अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज ओपीडी कर रहा था। कुछ पेशेंट ऐसे थे मेरे आर्थराइटिस के, जिनको घुटनों में तकलीफ थी। मैंने उन्हें एडवाइस किया कि आप स्टिक यूज़ करें, तो वो इस बात पे नाराज़ भी हो गए कि डॉक्टर साहब मैं स्टिक नहीं यूज़ करूँगा, स्टिक जो है मैं मुझे अच्छी नहीं लगती है, कॉन्फिडेंस मेरा लूज़ होता है। देखें, बात ठीक है, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि स्टिक से आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, दूसरे लोग आपको कहेंगे कि पता नहीं क्या हो गया, क्या मसला है। लेकिन देखें, जो घुटने की तकलीफ का पेशेंट है, स्पेशली जो स्टेज 4 आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, उनके मसल्स जो होते हैं घुटने के, वो इतने वीक हो चुके होते हैं कि वो अपना सहारा बर्दाश्त नहीं करते पूरी जिस्म का। तो अगर खुदा ना खास्ता पेन की वजह से या मसल वीकनेस की वजह से आप लड़खड़ा के गिर जाते हैं, तो उम्र की वजह से चांसेस हैं आपकी कूल्हे की हड्डी ब्रेक हो जाए। तो वो चांस ये है कि खुदा ना खास्ता आप बहुत बड़े एक मसले में आ सकते हैं। कुछ अरसे के लिए अगर स्टिक यूज करनी पड़ जाए तो नाराज होने की बात नहीं है। अगर आपका ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर आपको स्टिक की एडवाइस करता है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं ना। आपका स्टेज क्या है, आपका ग्रेड क्या है। अगर आप ग्रेड 4 आर्थराइटिस के हैं, मसल वीकनेस है, खुदा ना खास्ता गिर गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़रूर जब अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करे कि आप स्टिक या वॉकर यूज़ करें, तो आपको यूज़ वो करनी चाहिए। कुछ अर्सा फिजियोथेरेपी करने के साथ 2 से 3 महीने अगर आप अच्छी फिजियोथेरेपी करेंगे, अपने मसल्स को बिल्ड कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आप स्टिक छोड़ देंगे। हमेशा के लिए आपको स्टिक नहीं यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको चाहिए कि डॉक्टर की हिदायत पे अमल करना, और अगर डॉक्टर आपको कहता है कि आपको स्टिक की ज़रूरत है तो आपको वो यूज़ करनी चाहिए।